जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस करंट पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। हम पिछले 5 दिनों से इस बुक से प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इस बुक में बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। जिनको नहीं पता है आपको बता देते हैं। इस बुक में टोटल 21 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और एक प्रीवियस ईयर का पेपर दिया हुआ है 2021 का। तो इस बुक में किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है आप लोग देख सकते हैं। 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। आज आपका 5वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। यह बुक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट में आगे आपको यातायात संकेत, मोटर व्हीकल एक्ट और गाड़ियों से संबंधित प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है, खारा, कड़वा, खट्टा या फिर डी मीठा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। समुद्री निकायों और समुद्र में कैसा पानी होता है? तो याद रखिएगा, खारा पानी होता है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, खारा पानी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार जो कि भारत रत्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए जो आपका क्लास चलता है डेली शाम 7 बजे से लाइव चैट के साथ, तो आप लोग क्लास टाइमिंग को जरूर ध्यान रखें। तो देखिए, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? भारत रत्न। और इसको स्थापित किया गया था 2 जनवरी 1954 को। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1954। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1954 में भारत रत्न जो है किन किन व्यक्तियों को मिला था? तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ORS की घोल की अनुशंसा के लिए जाती है से पीड़ित व्यक्ति, यानी कि ORS की घोल जो है किससे पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दस्त, यानी कि डायरिया पेशेंट को। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1756 में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने। 1756 में सिराजुद्दौला जो है किसके बाद बंगाल के नवाब बने थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अलीवर्दी खान। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अलीवर्दी खान। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की प्रस्तावित क्लाउड सीडिंग पहल को कौन लागू करेगा? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके PDF के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की जो प्रस्तावित क्लाउड सीडिंग पहल है, इसको कौन लागू करेगा? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। आंसर हमारा क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? बताइए, किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व एड्स दिवस की बात करें तो कई बार बता चुके हैं, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। एड्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। डैश एक खोखली लौकों में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है, जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहलाता है बीन। ठीक है, बीन जो है खोखली लौकों में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है। वो क्या है? बीन।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को, जिसकी मृत्यु 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हो जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कब किया था? तो 1799 में, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और कौन सा युद्ध था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सज़ा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो 150 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कितना रुपया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 रुपये तक। सिंपल सा है, 10 रुपये तक। देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है माइग्रेशन और हिंदी में प्रवास। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, भारतीय प्रवास दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवास या फिर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। बताइए। तो कई बार ये क्वेश्चन ज्योग्राफी क्लास में बताए थे। फिलहाल अभी आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ये नदियाँ जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा नदी पूछे तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और ये अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो खंबात की खाड़ी में। अरब सागर में नर्मदा जो है अपना जल गिराती है खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध बना हुआ है गुजरात में। कावेरी नदी पर मैटूर बांध बना हुआ है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, लेकिन दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी को कहा जाता है। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो ये है एक एक्सोप्लैनेट। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखते हैं, भारत विश्व बैंक द्वारा सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर वर्गीकृत किस आय वर्ग के अंतर्गत आता है? अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। तो विश्व बैंक द्वारा सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत को किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब है निम्न मध्यम आय वर्ग। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें स्कूप का प्रयोग नहीं होता है। स्कूप जो है ये हॉकी से जुड़ा हुआ है शब्द स्कूप। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो कई बार बता चुके हैं, अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। जमीन में खोदे गए गर्तावास गड्ढों वाले घर जिनमें जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, निम्नलिखित किस पुरातात्विक स्थल पर मिले हैं? तो ये मिले हैं कहाँ पर? कश्मीर में बुर्ज होम में। बी वाला ऑप्शन सही है। बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बौद्ध कला का प्रभाव। डी वाला ऑप्शन सही है। खुल्लम
ये लोक नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो खुल्लम लोक नृत्य जो है मिजोरम से संबंधित है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है, मिजोरम। आगे देखिए, वेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। बताइए, वेट्टी एक कर था जो किस शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया जाता था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चोल शासकों द्वारा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, चोल शासकों द्वारा। वेट्टी जो है जबरन वसूला जाने वाला एक श्रम कर था, कर यानी कि टैक्स। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा लाल लेटेराइट मिट्टी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, लाल लेटेराइट मिट्टी में और क्या क्या फसलें होती है? तो चाय, कॉफ़ी, नारियल, सुपारी, ये सभी भी होती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक विस्तार है। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 129 और 142 के तहत। डी वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखते हैं। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो भारतीय फुटबॉल टीम ने 1951, ठीक है, 1951 के एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन। अच्छा, 1951 में और क्या हुआ था? संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। पावो क्रिस्टेस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? आंसर है मोर, यानी कि मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कंपोस्ट, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लेंगे, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, या तो नालंदा होगा या तो विक्रमशिला होगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था किसने? धर्मपाल ने, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर धर्मपाल को मानिए और नालंदा को काटिए, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। DPIIT और हाफेल इंडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है भारत की विनिर्माण और नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देना। तमिलनाडु या तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी कि तमिलनाडु जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये जो त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश में दिगारू मिसमी द्वारा मनाया जाने वाला लोकप्रिय फेस्टिवल है। किसके द्वारा? मिसमी जनजाति के द्वारा। किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में। हर एक वर्ष 15 फरवरी को ये फेस्टिवल मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने वर्ष में कुटनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। बताइए किस वर्ष? तो ये किया था 2013 में। बी वाला ऑप्शन सही है। द एम्पायर्स न्यू क्लॉथ्स ये किसके द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है? इसका सही जवाब है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा। आगे देखिए, बिहार राज्य के किस स्थान पर बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप से भी
1 फीट ऊंचा एवं विशाल बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बिहार के केसरिया नामक स्थल से। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए, इस यातायात संकेत का अर्थ बताइए क्या है? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस यातायात सिंबल का मतलब क्या है? आगे 2 मोड़ है, ठीक है। आगे क्या है? 2 मोड़ है, एक यहाँ मोड़, दूसरा मोड़ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, आगे 2 मोड़ है। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो इस वाले सिंबल का मतलब होता है सड़क नीचे जाती है, ठीक है। इसका तात्पर्य है सड़क नीचे जाती है। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? तो दिए गए यातायात प्रतीक का अर्थ है टी जंक्शन है। क्या है? टी जंक्शन है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न चिन्ह का क्या मतलब है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है स्टॉप लाइन, यानी कि ठहरिए। ए ऑप्शन सही है। डायनेमो की उत्पन्न की हुई बिजली को जमा रखने के लिए मोटर गाड़ी में क्या लगाई जाती है? तो बैटरी का इस्तेमाल होता है विद्युत को स्टोर करने के लिए, ठीक है, पावर को स्टोर करने के लिए। बी ऑप्शन सही है। जब मोटर गाड़ी चलने, मुड़ने एवं रुकने योग्य हो गई तो इसके ऊपर सामान या सवारी लादकर ले जाने का भी प्रबंध किया गया। इस प्रबंध को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बॉडी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। बॉडी लगाया गया गाड़ी के ऊपर, जिसे सामान लादकर या फिर सवारी को ले जा सकता है। चलिए आगे देखिए, मोटर गाड़ी में सिलेंडर हेड किसका बना होता है? तो मोटर गाड़ी में सिलेंडर हेड जो होता है कास्ट आयरन यानी कच्चा लोहा का बना होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से क्या ब्रेक वार्निंग लाइट को चालू कर सकता है? तो ब्रेक वार्निंग लाइट को कौन चालू कर सकता है? ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होने पर चालू होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए, सिलेंडर हेड और ब्लॉक के जोड़ में एक गैस्केट पड़ा होता है, इसका काम क्या है? तो गैस्केट का काम है तेल, पानी या गैस न लीक होने पाए, ये इसका काम है। चलिए आगे देखिए, सिलेंडर हेड और ब्लॉक के जोड़ में एक गैस्केट पड़ा होता है, जो किसका बना होता है? तो याद रखिएगा ये एस्बेस्टस और तांबे का बना होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से किस ब्रेक को सर्विस के रूप में जाना जाता है? फुट ब्रेक को सर्विस के रूप में जाना जाता है। सिलेंडरों के अगल बगल चारों ओर छोटे छोटे सुराख बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? इसको वाटर जैकेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाटर जैकेट। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिलेंडर ब्लॉक के साथ ही ढला हुआ होता है? तो ये होता है क्रैंक ब्लॉक। ये सिलेंडर ब्लॉक के साथ ही ढला होता है, क्रैंक ब्लॉक। निम्नलिखित में से कौन इंजन का सबसे नीचे का हिस्सा होता है? तो इंजन के सबसे नीचे होता है ऑयल संप। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ऑयल संप डैश की हल्की चादर का बना हुआ होता है। तो ऑयल चैम्बर जो होता है ये एल्युमिनियम या फिर लोहे का बना होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, किस केस के अंदर एक टेढ़ा मेढ़ा डंडे की शक्ल का पुर्जा रहता है? तो ये क्रैंक रहता है। क्या रहता है? क्रैंक। क्रैंक केस के अंदर एक टेढ़ा मेढ़ा डंडे की शक्ल का पुर्जा रहता है, जिसको डैश कहते हैं। तो इसको बोला जाता है क्रैंक शाफ्ट। ए ऑप्शन सही है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर है। पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभदेव। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो चले साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है।